खबरदार में अब हम विश्लेषण करेंगे शंघाई बनने के सपने में डूबी मुंबई नगरी का, जिसकी किस्मत में ही जैसे बारिश से बदहाल होना लिखा है। मुंबई की इस वार्षिक आपदा का ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी बीएमसी के सारे दावे वादे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको मुंबई में प्री मॉनसून बरसात से बेहाल मुंबई के लेटेस्ट हालात दिखाएं, हम आपको मुंबई की बरसात के सालाना आपातकाल की 5 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये मुंबई में बारिश की 5 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में सिर्फ साल बदल गए हैं, लेकिन मुंबई का हाल बिल्कुल नहीं बदला और मुंबई के हाल बिल्कुल नहीं बदल रहे। 5 साल में तो सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन बारिश में पानी पानी होने वाली मुंबई के हाल नहीं बदल पाते। हर साल एक बारिश मुंबई को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। हर साल एक बरसात तेज रफ्तार मुंबई को रेंगने पर मजबूर कर देती है। हर साल एक बारिश के पानी में डूबी पटरियों पर मुंबई लोकल की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती हैं। यह हाल उस मुंबई का है जिसके शंघाई बनने की बाट जो रहे मुंबई वासियों की उम्मीदों पर बरसात का पानी खौलता हुआ तेल बनकर पड़ता है, जिसका गहन विश्लेषण करने से पहले आपको हम आज दिखाते हैं कि कैसे आज मॉनसून के ट्रेलर ने मुंबई को डुबकी लगवा दी है। साल बदल जाते हैं, बरसात में पानी पानी हो जाने वाली मुंबई का हाल नहीं बदलता। यह उस मुंबई की हकीकत है जिसे शंघाई बनाने के दावे किए जाते हैं। फिर मॉनसून आता है और बरसात के पानी में शंघाई वाला सपना डूब जाता है। ऐसा ही हर साल होता है। इस साल भी होगा, जिसका आज मुंबई ने सिर्फ ट्रेलर देखा है। वार्निंग अभी भी है, आज भी इसका हमने फिर एक बार अवलोकन किया है। रोज ही इसके ऊपर नज़र रखी जाती है। 8-9 तारीख जो है उसमें उत्तर कोंकण और दक्षिण कोंकण में अच्छी वर्षा, भारी वर्षा होने की संभावना है। जो 10 में जो है इसकी तीव्रता कम होने की संभावना आज जो है मॉडल्स दर्शा रहे हैं। प्री मॉनसून के ट्रेलर मात्र से ही मुंबई की सड़कों पर गंगा जमुना बहना शुरू हो गई। क्या लोअर परेल, क्या दादर, क्या सायन, साल की पहली बरसात ने मुंबई को पानी पानी कर दिया। हिंद माता में तो गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। हम मुंबई के हिंद माता इलाके में हैं, जहां जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। बल्कि बारिश के साथ जोरदार हवाएं चल रही है, इससे छाता पकड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। अभी इस वक्त वाटर लॉगिंग इतनी नहीं हुई है, क्योंकि आमतौर पे हिंद माता इलाका एक लोअर लाइन इलाका है, जहाँ इतनी जोरदार बारिश होती है तो यहाँ पानी जम जाता है, जिससे ये जो सड़क है, जो आपको एक हाईवे दिख रहा है, ये नदी का रूप ले लेता है। लेकिन इस वक्त बारिश शुरू हुई है, यदि ये लगातार अगले 1 घंटे तक या फिर हम कहें आधे घंटे तक अगर चलती रही, आधे घंटे तो उसको दिक्कत हो रही है छाता पकड़ने में। हवाएं काफी जोरदार चल रही है, तो यहाँ पानी भर सकता है। अभी मुंबई में मॉनसून ने ठीक से एंट्री भी नहीं ली है और मुंबई में जगह जगह पानी भर गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में जल भराव की समस्या हर साल की बात है, लेकिन इस साल तो प्री मॉनसून की बरसात ने ही आने वाले दिनों की मुसीबत का एहसास करवा दिया। सायन के भी हाल बदहाल है। सायन की यह सड़क मुंबई की बरसात के सामने बीएमसी के आत्मसमर्पण की गवाही दे रही है। हम इस वक्त सायन इलाके में खड़े हैं। तकरीबन दोपहर के 1 बजे का टाइम है। आप देख सकते हैं कि प्री मॉनसून शावर जिसे कहा जा रहा है मुंबई में, उसके बाद इस सायन इलाके का क्या हाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो जो औरत वहाँ से चल के आ रही है, उसके टखने तक पानी है। मतलब ये देख सकते हैं कि जब बारिश हो रही होगी तब पानी कितना भरा होगा। जो बीएमसी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर लॉगिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेन रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी यहाँ पर जमाव है। तो ये जब बारिश बढ़ जाएगी तो उससे पानी और बढ़ सकता है, ऐसा माना जा सकता है। सड़कों पर भरे पानी में गाड़ियां आधी आधी डूबी नजर आ रही हैं।
जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा है। मुंबई लोकल की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। यहां तक कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट को मुंबई से अहमदाबाद के लिए भी डाइवर्ट करना पड़ा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में मुंबई प्री मॉनसून इफेक्ट से जूझती नजर आई। 7 तारीख को मानसून जो था वो महाराष्ट्र में दस्तक देने वाला था और अभी आप देख सकते हैं कि मुंबई में जो है वो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, लेकिन आईएमडी का कहना यह है कि अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी नहीं। ये मानसून के पहले की बारिश है। जब क्लाउड्स का एक मतलब यानी बादलों का एक फॉर्मेशन सेट हो जाता है तब ऐसी बारिश होती है और यही कहीं ना कहीं प्री मानसून बारिश जिसे कहते हैं, यही वो प्री मानसून बारिश है। मुंबई में मानसून आता है, कहर ढाता है, सड़कें पानी में डूब जाती हैं, गाड़ियां बरसात के पानी में तैरती हुई सी लगती हैं, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगते हैं, रेल पटरियां पानी में गायब हो जाती हैं। हर साल मानसून आता है और मुंबई की बदसूरती को दिखा जाता है। इस साल भी यही होगा, इस बात में मुंबई वालों को कोई शक नहीं है। पानी की प्रॉब्लम लॉगिंग की हमेशा होती है? हर साल विदाउट फेल, हर साल। कितने सालों से हो रही है? बहुत सालों से। मैं यहाँ 21 साल से हूँ, तो तब से तो देख ही रही हूँ। तो कुछ यहाँ के रेसिडेंट्स ने बीएमसी को कंप्लेंट की या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिससे वाटर लॉगिंग ना हो? किया था, रास्ता पूरा नया बनाया, 6 महीने की तकलीफ थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, बैक टू नॉर्मल। ये पहली बारिश में हाल है? यस। तो बीएमसी होती है, हमेशा बोलते कि हर बार की हिंदमाता में इस बार पानी नहीं भरेगा, हमने यहाँ बहुत पैसा लगाया, करोड़ों रुपए खर्चा करके बनाया गया है, जो उसके बावजूद भी यहाँ पानी भरा जा रहा है हर साल। हर बार हमको पानी भर जाता है, यहाँ हमारा पानी अंदर दुकान के अंदर आ जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मौसम विभाग और बीएमसी की तरफ से चेतावनियां जारी करने की सालाना रस्म अदायगियां शुरू हो चुकी हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी मानसून मुंबई पर भारी पड़ने वाला है, जिसका ट्रेलर आज मुंबई ने झेल लिया है। पूरी पिक्चर का इंतजार भी जल्द खत्म हो जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी मुंबई बरसात के पानी में गोते लगाती दिखेगी। मयूरेश गणपति और मुस्तफा के साथ वीरेंद्र सिंह खुनावत, मुंबई, आज तक। सालों साल रही एक जैसी, वैसे तो ये विज्ञापन एक पंचलाइन है, लेकिन मुंबई में बरसात की आफत पर ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं, जिसकी जिम्मेदार मुंबई और मुंबई का वो सिस्टम है जो मानसून के पहले ही बरसात में लीक कर जाता है। मुंबई के सिस्टम की ये लीकेज जब तक ठीक नहीं की जाती तब तक मुंबई बरसात के पानी में घुटने टेकती रहेगी। लेकिन इसी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दम पर स्थिति सुधारने में जुटे रहते हैं। मुंबई में सोमवार को हुई प्री मॉनसून बारिश के बीच ड्यूटी करते हुए एक ट्रैफिक पुलिसमैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये ट्रैफिक पुलिसमैन तेज बारिश के बीच बिना किसी वाटरप्रूफ जैकेट या छाते के ही 2.5 घंटे तक ट्रैफिक को कंट्रोल करता रहा ताकि रोड ब्लॉक या ट्रैफिक जैम न लगे। इस कांस्टेबल का नाम नंद कुमार इंगले है, जो सोमवार को अरकुली रोड पर ड्यूटी कर रहे थे। भारी बरसात के बीच ट्रैफिक कंट्रोल करते कांस्टेबल इंगले का साथ देते हुए उनके एक साथी भी हैं, जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं। यह वीडियो मुंबई के उस सिस्टम के लिए शर्मिंदगी का सबब है जो हर साल मानसून से पहले मुंबई को डूबने से बचाने की कोशिशों के दावे तो करता है, लेकिन एक बारिश उसके सारे दावों को धो डालती है। मानसून के मौसम में बरसात का सालाना आपातकाल झेलने को मजबूर है उस मुंबई की कड़वी सच्चाई, जिसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी देश का सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन मुंबई को बारिश की आफत को हल करने में बीएमसी अब तक दिवालिया ही साबित हुई है। जिसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि हर साल मानसून की तैयारी के नाम पर करोड़ों रुपए बहाने वाली बीएमसी के दावों को मानसून की बरसात का पानी बहाकर अपने साथ ले जाता है। बीएमसी ने इस साल मानसून की बरसात में जलभराव की समस्या वाले 55 स्पॉट्स के लिए 53 करोड़ रुपए का बजट बनाया था। इसके अलावा साल 2017-18 में मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए बीएमसी के रोड ट्रांसपोर्ट को 1078 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मानसून से पहले बीएमसी ने अपने प्री मानसून सर्वे में मुंबई की 225 जगहों की पहचान की थी जहां बरसात का पानी भरने की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त और ठीक करने के लिए भी बीएमसी ने मौजूदा वित्त वर्ष में 566 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। लेकिन इसी साल एक गैर सरकारी संगठन वॉचडॉग फाउंडेशन ने बीएमसी को शिकायत दी कि मुंबई में सिर्फ 60% ड्रेनेज सिस्टम को ही ठीक किया जा सका है। बीएमसी ने मुंबई में 1 लाख मैनहोल्स की मानसून से पहले मरम्मत करने का एक टारगेट फिक्स किया था, लेकिन अब तक सिर्फ
1450 को ही मरम्मत के लिए चिन्हित किया गया है। बीएमसी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमएमआरडीए ने 2006 में 1400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मीठी नदी को गहराई और चौड़ा करने का काम शुरू किया था, लेकिन 12 साल बाद भी इस परियोजना का सिर्फ 95% काम पूरा हो पाया है। यानी मतलब यह हुआ कि मानसून की तैयारियों के नाम पर हर साल बीएमसी करोड़ों रुपए का बजट बनाती है, योजनाएं तैयार करती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद बीएमसी की सारी कोशिश, कवायद और सारे दावे मानसून के बारिश के पानी में डूब जाते हैं और बारिश के मौसम में महानगरी मुंबई मुसीबतों के समंदर में गोते लगाने को मजबूर हो जाती है। लेकिन दुनिया में ऐसे देशों की भी कोई कमी नहीं है जहां बरसात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को विनाश से वरदान बना लिया गया है। ऐसे ही कुछ देशों के बारे में आइए अब हम आपको बताते हैं जिनसे बीएमसी सबक ले सकती है और मुंबई को मानसून की सालाना आफत से छुटकारा या निजात दिला सकती है। जिस तरह हर साल मुंबई का वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का सपना बरसात के पानी में बह जाता है, उसके लिए कुछ लोग मुंबई की खराब किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि किस्मत को दोष वही लोग देते हैं जिन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं होता और फिर सिस्टम कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन सिस्टम में बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि कुदरती आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों ने ऐसा करके दिखाया भी है। जिस मुंबई को शंघाई बनाने की बात की जाती है, उस शंघाई शहर से ही सीख ली जा सकती है, जिसने ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया हुआ है जिसके जरिए बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में पार्क और गार्डन की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर ने भी अपने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से सिंगापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 30 साल के अंदर 98% की कमी आई है। बीएमसी चाहे तो अमेरिका से भी सबक ले सकती है, जिसके पास बारिश के पैटर्न का अध्ययन करके बाढ़ का पूर्वानुमान करने का सिस्टम है। नीदरलैंड में ड्रेनेज सिस्टम के लिए नहरों का जाल बिछाया गया है। इसके अलावा नीदरलैंड में वक्त वक्त पर नदियों की गहराई भी बढ़ाई जाती है। जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के सभी सरकारी और हाउसिंग सोसाइटी की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसका इस्तेमाल टॉयलेट फ्लश के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुंबई को बरसाती बाढ़ से बचाने के लिए सिस्टम के पास तकनीक या सोच की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, जिसकी पोल हर साल मुंबई की बरसात खोल देती है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में मानसून की सालाना आफत के आयोजन की एक वजह मुंबई की पुरानी पड़ चुकी टाउन प्लानिंग और अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम भी है, जो मुंबई की बढ़ती हुई आबादी का बोझ उठाने के लिए बूढ़ा हो चुका है। लेकिन इसमें भी बीएमसी की नाकामी साफ साफ झलकती है, क्योंकि मुंबई में अंग्रेजों के जमाने में जो ड्रेनेज पाइपलाइन डाली गई थी, उनमें से सिर्फ 30% को ही अब तक बदला गया है, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया की नजरों में नजरें डालकर बात करने वाले हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश का मौसम पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का एहसास करवाता है। मुंबई की हर साल मानसून की आफत झेलती रहती है, इस साल भी झेल जाएगी, लेकिन इससे सिस्टम के दामन पर लगे दाग धुलेंगे नहीं, बल्कि और ज्यादा गहरे होते जाएंगे। रमजान के बाद भी जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस पर रोक जारी रह सकती है, यह संकेत आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिए हैं। कश्मीर के युवाओं से राजनाथ सिंह ने पत्थरबाजी में शामिल न होने की अपील भी की। राजनाथ सिंह 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए हैं। सरकार कश्मीर में नरम नीति पर चल चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह कश्मीर दौरा यही ऐलान कर रहा है। राजनाथ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए 2 दिनों के दौरे पर वहां गए हैं। वहां उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि रमजान के बाद भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस पर सशर्त रोक जारी रह सकती है। यहाँ तक बातचीत का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तय किया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए तय किया है, जाएंगे सारे स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में सैर करने के लिए नहीं भेजा है। 11 बार वो आ चुके हैं यहां पर।
फिर से अपील करना चाहता हूं यहां की आवाम से कि जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए वो प्लीज आगे आएं। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राजनाथ ने रोजगार के अवसरों और खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कई योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पत्थरबाजों से केस वापस लेने के फैसले का कुछ यूं बचाव किया। यही अपील करना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से अपील करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह समझें। जो भी खेल खेलना हो, जो भी राजनीति करनी हो, लोग करें, लेकिन बच्चों के साथ भविष्य कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। जम्मू कश्मीर के बच्चे केवल जम्मू कश्मीर के ही फ्यूचर नहीं हैं, वो भारत के फ्यूचर हैं। और ये बच्चे केवल जम्मू कश्मीर के लिए ही एसेट नहीं है, पूरे देश के लिए एसेट है। राजनाथ वहां कश्मीर में नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की पहल करते दिखे तो अलगाववादियों को आईना दिखाने से भी नहीं चूके। आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान चाहते हैं, गाली से नहीं बल्कि गले लगाकर। क्या चाहिए? और जब हम कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीरियत में हजरत बल भी है और अमरनाथ भी है। राजनाथ का कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए भी आया। पहले ही हम लोगों ने कहा सबसे बात करेंगे, लेकिन कम से कम हमारा पड़ोसी देश जो बैठा है पाकिस्तान, अपनी धरती से तो कम से कम आतंकवादी गतिविधियों को न होने दे। और कभी कभी तर्क देते हैं कि हम भी आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। आप यदि आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे हो तो अपने पड़ोसी देश का सहयोग क्यों नहीं लेते हो आतंकवाद रोकने में, कि आपकी धरती से आतंकवाद न हो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।